नाउ वोल्फ रीअरेंजमेंट। वोल्फ रीअरेंजमेंट में प्रथम वोल्फ रीअरेंजमेंट में तुम ऐसे याद रखना, इसमें जो ये रिएक्टेंट है ना वो है अल्फा डायजोकीटोन। तो वोल्फ फल 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 बोलोगे ना तो तुम्हें अपने आप आएगा अल्फा टाइप का अल्फा। मतलब ये याद कोई नहीं रखना है ऐसा, वो तो रिएक्टेंट गिवन होगा और तुम्हें प्रोडक्ट लिखना होगा। तो अल्फा डाई एजोकीटेन, इसको तो जानते हो आप, डाई एजो बोलते हो और अल्फा पोजीशन पे है तो। और इसमें बिल्कुल ही लो टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, अदरवाइज ये डाई एजो ग्रुप तो जानते हो इट इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तुरंत रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये CS2 जो दिख रहा है आपको, बोलो ये एसिडिक होगा कि नहीं CS2, ये मिथाइलिन जो है प्रथम? हाँ सर एसिडिक होगा, RO माइनस आके यहां से H+ ले गया और ये लिविंग ग्रुप है डाई एजो। यस सर। अब ये रिमूव होगा और अब इस कार्बन पे जहां पे आप माइनस देख रहे हो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बोलो? डोंट यू थिंक इट इज लाइक कार्बीन? यस सर। बाइवेलेंट कार्बन हैविंग 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यस या नो? हाँ यस सर। इसमें डाउट है? बोलो जल्दी से बोलो। नो सर। वैसे इसे हम ऐसा ड्रॉ नहीं करते कि कार्बन बन गया, ऐसा विथड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे। इसमें लिविंग ग्रुप जब रिमूव करोगे तो साइमल्टेनियसली हम रीअरेंजमेंट करते हैं। मैं आपको स्टेप वाइज इसमें शो कर रहा हूँ, सेपरेट में शो कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आपने क्या बना लिया है बोलो? RC वो मैंने यहाँ पे शो तो किया है, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से आप देखना वापस। CH माइनस और ये था, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ CH माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N+। अब बड़े ध्यान से देखना, चलो देखो, ये डाई एजो रिमूव करोगे तो इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 बॉन्डेड, मतलब कार्बन पे 2 बॉन्ड होंगे और 1 लोन पेयर होगा। कार्बन पे 2 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, दैट इज यू नो कार्बीन लाइक कैरेक्टर। कार्बीन, या बोलो? यस सर कार्बीन। तो मैंने कार्बीन ही बनाया था वहां पे। अब ये साइमल्टेनियस भी हो जाएगा कई बार। ये R फिर क्या होगा बोलो? R माइनस की तरह यहाँ पे माइग्रेट करेगा? नहीं, या कार्बिन मैं बना ही देता हूं, कार्बिन मैंने बनाया हुआ है तो आने दो। कार्बिन को क्या बनाया हुआ है? RC डबल बॉन्ड O और ये क्या बोलो? CH और यहां पे लिखा हुआ लोन पेयर। ओके, इस कार्बन पे डेफिशिएंसी है, R माइग्रेट करेगा यहाँ पे R माइनस की तरह ना। किसी भी डेफिशिएंट सेंटर पे कोई भी ग्रुप कैसे माइग्रेट करके जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कि इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा? लेके जाएगा। तो अब इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, बगल वाले के पास 6, तो ये वापस इसे डोनेट कर देगा और ये बन जाएगा अब RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। हे बालक देखो, तुमने CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऐसा सुना होगा, C डबल बॉन्ड O को कीटोन और C डबल बॉन्ड C को ईन, तो इसे हम कहते हैं कीटीन। सुना है कीटीन कहीं? कीटीन एक नहीं बल्कि 3-4 बार कई जगह रिपीट हो गया होगा। इसे हम कहते हैं एल्काइल कीटीन। क्या कहते हैं बेटा? एल्काइल कीटीन, या एल्काइल कीटीन। अब इस एल्काइल कीटीन पे आपने कुछ नहीं करना जी। अब आप जो प्रोडक्ट, ये बहुत वर्सेटाइल प्रोसेस है बनाने के लिए, क्या मतलब इससे आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। वर्सेटाइल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे क्या ऐड किया, से यू आर एडिंग H2O H+। चलो भाई, एल्कीन नहीं तो ऐड कर दो H2O, बोलो H2O HX, कुछ भी एल्कीन में ऐड कर सकते हो ना, एल्कीन एल्काइंस में।
किस रूल के अकॉर्डिंग ऐड करते हो? मार्कोनिकॉफ। अच्छा यस सर। तो चलो H प्लस OH ऐड करो। H प्लस कहाँ पे ऐड करूं? ये 2 नंबर पे। वेरी गुड, 2 नंबर पे। 1 पे प्लस आएगा। तो ये देखो मैं अब ऐड कर रहा हूं, जैसा तुम बोलोगे वैसे कर रहा हूं। देखो बिकॉज मार्कोनिकॉफ इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यू नो। RCH2 C डबल बॉन्ड O प्लस। बोलो प्रथम, क्या इसमें कोई डाउट है? दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबिलाइज्ड बाय P5 बैक बॉन्डिंग। यस सर। और अब कुछ नहीं करना जी, बस H2O का न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन आपको पता ही है। और H2O का न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन तो ये देखो, देखिए RCH2 और C डबल बॉन्ड OOH। प्रथम देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया कि नहीं? यस सर। वेरी सिंपल, यस या नो? और अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं इसमें अब तो यही प्रोडक्ट नहीं बना सकते ना, बहुत सारे बना सकते हो आप। जैसे मान लो आप यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ मैं, आप बनाते जाओगे। ये मैं लिख रहा हूँ एल्काइल कीटीन को आपने, देखो अभी यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ मैं, H प्लस ROH। चलो ये क्या बनेगा फिर? HCl। B क्या बनेगा? H प्लस NH3। बोलो ठीक है ना? बना लोगे कि नहीं? बोलो। हाँ सर। कुछ करने नहीं है बेटा, H प्लस बस देखो ना क्या है। H प्लस तो सब में जोड़ना है। बोलो नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंस? बताओ। H2O है तो न्यूक्लियोफाइल क्या जोड़ा आपने? OH माइनस। ठीक है। ROH है तो क्या जोड़ोगे? RO माइनस। वेरी गुड, प्रथम तो जीत गया आज। ठीक है। और अगर मान लो कि दूसरी कहाँ गया? हाँ ये RO ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक है तो RCO। अरे भाई न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन तो पता है ना, H प्लस रिमूव करके जितना पोर्शन बच जाए। हाँ सर। हाँ, इसमें क्या जोड़ दोगे? Cl। इसमें क्या जोड़ोगे? NH2। यानी ये जो तुमने प्रोडक्ट लिखा है बेटा RCH2CO, अब बोलो तो यहाँ पे क्या होगा? ए बोलो, जल्दी बोलो प्रथम। RCH2 C डबल बॉन्ड O। RCH2 C डबल बॉन्ड O OR। ओहो, ये तो एस्टर बन गया जी। अब इसमें बोलो क्या बनाओगे प्रथम? RCH2 C डबल बॉन्ड O Cl। हाँ, ये तो एसिड क्लोराइड बन गया। ये एसिड है, यू नो, एसिड OH की जगह Cl आ गया, इसलिए एसिड क्लोराइड। यस या नो? यस सर। हाँ, एसिड क्लोराइड। ओके। और इसमें क्या बनेगा प्रथम? RCH डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH2। हाँ, तो ये बन गया एमाइड। एमाइन नहीं, एमाइड है ना? यस। हाँ, ये बोलो बेटा। RCH2 C डबल बॉन्ड O RCO। OCOR ना? हाँ। ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। एसिड, ये हो गया एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। ये लाइट बंद करना ना। कौन सा बेटा? नहीं सर। अच्छा,
प्रथम नोट कर लिया? सर तो मतलब वो आर क्यूब है, वो कैसे क्या था? सी उसके उधर फर्स्ट जो किया है कौन सा बेटा? सर, जो आर लीविंग ग्रुप नहीं होता ना, मतलब सर ने जो एकदम फर्स्ट किया ना सर, वो सी पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो उधर आर को डाला था, मतलब अच्छा, तो आर लिविंग ग्रुप नहीं है, ये लीव कहाँ कर रहा है? ये तो माइग्रेट कर रहा है विद इन द मॉलिक्यूल डेफिशिएंसी है। तो लिविंग ग्रुप तो वो होगा ना जिसे कोई आ करके रिप्लेस कर देगा। यस सर। ये कैसे तुम फिर रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन में CH3 माइनस माइग्रेट होता है, तो CH3 माइनस क्या लिविंग ग्रुप है? नो सर। तो माइग्रेट होना विद इन द मॉलिक्यूल, दैट इज अ रीअरेंजमेंट, अ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। मतलब अगर हमने किसी मॉलिक्यूल में ही किसी सेंटर पे डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी है तो फिर वो बगल वाले सेंटर से जो ग्रुप अटैच है वो माइग्रेट करके आएगा, लाइक 1 to हाइड्राइड 1 to मिथाइल शिफ्ट, जैसे रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन में हमने किया है। अच्छा अच्छा, यस ना? यस सर, यस। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप तो वो जो किसी सेंटर को छोड़ करके चला जाए, मॉलिक्यूल से निकल जाए बाहर। ओके। दुष्ट, तुमको मारूंगा मैं। लिविंग ग्रुप पूरा बता दिया, डाई एजो से लेके हैलाइड सब कुछ, तो फिर लिविंग ग्रुप कैसे नहीं जान रहे हो? नहीं सर। लिविंग ग्रुप इज अ पोर्शन ऑफ एनी मॉलिक्यूल विच डिपार्टेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो रिएक्शन के ड्यूरिंग उस मॉलिक्यूल का वो हिस्सा है, लेकिन वो टूट के चला जाएगा। जैसे RCl पे कोई का अटैक करा दो, या फिर RC में बीटा एलिमिनेशन बताऊंगा तो Cl माइनस रिमूव कर दो, उसमें 2 लिविंग ग्रुप होंगे। खैर वो तो छोड़ो। लिविंग ग्रुप सिंपल अभी मैंने जो बताया वो जो बॉन्ड पेयर लेके जाता है। जब एलिमिनेशन बताऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा उसमें 2 तरह के लिविंग ग्रुप होते हैं, वो अलग। अभी तो मैंने सिर्फ बोला है गुड लिविंग ग्रुप, बोले तो वीक बेस। ये बेटा नोट कर लिया क्या आप? बस लास्ट 2 मिनट का एक और है, फिर कार्बीन हम लोग कंप्लीट कर देंगे, फिर नाइट्रीन की तरफ बढ़ जाएंगे, नाइट्रीन बेंजाइन मतलब हो जाएगा अपने से। डन है? यस सर। ओके, अब हम प्रथम इसमें अगर ना साइक्लिक वाला हो तो देयर इज ए ऑलवेज ऑलवेज कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इसमें एक्सपेंशन की कोई बात ही नहीं होती। देखो अल्फा डाई एजो कीटोन, ये ऐसा रहेगा, माइनस वाला बता दिया तो मैंने, ऐसा इस तरह का गिवन होगा, है ना? बोलो प्रथम इसमें कैसे माइग्रेट किया था, देखना, बड़े ध्यान से देखना है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि देखो मैंने अभी कार्बिन बना के यहां पे माइग्रेशन किया है, लेकिन फिर मैं बोलना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है प्रथम यहां पे कार्बिन ये ना बना करके ये डायरेक्ट ही ऐसा बना सकता है। फिर मैं बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, मूव करेगा, फिर ये साइमल्टेनियसली यहां पे माइग्रेट करेगा, और मतलब इसको मैं इधर से माइग्रेट करा दूं। 1 मिनट बेटा, क्या मैं कहना चाहता हूं, समझ रहे हो क्या जो बोल रहा हूं? नहीं सर, नहीं समझा मैं क्या। दुष्टू, मैं कह रहा हूं कि डाई एजो को रिमूव करके कहीं कहीं तो कार्बिन बना देगा ऐसा, एंड आफ्टर दैट रीअरेंजमेंट होगा। मैंने कार्बिन बना दिया ना यहाँ पे, हाँ यस सर। और कार्बिन बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया, देखो रीअरेंजमेंट किया ना। यस सर। हाँ, और अब कई बार ऐसा होगा कि ऐसा नहीं गिवन होगा, बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ क्या गिवन होगा, इस तरह से गिवन होगा, देखो रिमूव होगा और साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये माइग्रेट कर जाएगा। ये मतलब ये हो गया आपका, ये आर यहां पे माइग्रेट कर जाएगा और ये इधर डोनेट हो जाएगा। देखो अब सीधे वही बन गया कि नहीं, बोलो? RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कई बार साइमल्टेनियस माइग्रेशन शो करेगा, मतलब डाई एजो का रिमूव होना और इसका माइग्रेट होना दोनों क्या कराएगा, साइमल्टेनियस। हाँ। और फिर पूछेगा तुम्हें
कि ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकेंड बनाया हमने, इसके ड्यूरिंग इस कार्बन का कैरेक्टर कैसा है? इट इज कार्बोकेटाइन लाइक, इट इज कार्बेन आयन लाइक और कार्बीन लाइक। यस सर। क्या ओके क्या मतलब बोलो क्या? सर तो ये कार्बीन लाइक। हाँ, इसलिए तो मैंने बना दिया, कई बार कार्बीन देगा। तो मेरी बात समझ लो, कई बार आपको कार्बीन ऐसे बना करके कर लेना है, और नहीं तो फिर ये डायरेक्ट गिवन होता। मैक्सिमम केसेस में डायरेक्ट गिवन होता है, साइमल्टेनियस माइग्रेशन होगा और पूछेगा इस कार्बन का कैरेक्टर कैसा, तो कहना दिस कार्बन हैविंग कार्बीन लाइक कैरेक्टर। ओके प्रथम बोलो। यस सर ओके। ये नोट कर लिया? नहीं सर वो कर रहा हूँ। नोट कर लो। सर मतलब बनेगा तो वो हाँ, कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली देखो, जो इंटरमीडिएट होते हैं ना, तो इंटरमीडिएट का ज्यादा देर तक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तभी रहता है जब बहुत लो टेम्परेचर होगा या उसे आइसोलेट करना। अदरवाइज वो बनते ही क्या करेगा बोलो, रिएक्ट कर लेगा। इसलिए कार्बीन शुड बी जनरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ टारगेटेड कंपाउंड। मतलब जैसे मैं ऐसे कह रहा हूं कि रीमर्टिमेंट कराना है, रीमर्टिमेंट रिएक्शन, यस सर। और तुम घर मैं कह रहा हूं प्रथम तुम फिनॉल लेके आना बीकर में, अब फिर मैं तब तक मैं अभी 30 मिनट में पहुंच रहा हूं और मैं मेरे पास बीकर है उसमें कार्बीन लेके आ रहा हूं मैं, तो क्या ऐसा रिएक्शन होगा? फिर रीमर्टिमेंट रिएक्शन हो जाएगा। फिर वो सर वो जो मेरे पास कार्बीन है वो बनते ही कोई और रिएक्शन कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा अपने आप को किसी और फॉर्म से। इसीलिए क्या होना चाहिए, मैं अगर कार्बीन बना रहा हूं तो प्रथम के पास जो फिनॉल है वो फिनॉल भी इसी बीकर में होना चाहिए। यस सर। मेरी बात समझ रहे हो क्या? इसलिए अलग से स्टेटमेंट आता है, द कार्बीन शुड बी जनरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ टारगेटेड कंपाउंड। यस सर। नहीं तो फिर इनको अगर हमें करना है तो लिक्विड नाइट्रोजन में ट्रैप करके वो सब तो क्या एक्सपेरिमेंटल कोई करना नहीं। अभी +2 लेवल तक का तो इतना बहुत है, जेई लेवल का जो भी है। बोलो समझ की बात ये? और हाँ, क्वेश्चन सर, करेंगे तो और भी चीज आएंगी। डन है ये? यस सर। अब बेटा सुनना, प्रथम ये हो Yes, गया था। sir. हाँ, अब ये देखो प्रथम, अब इसमें मैं डायरेक्ट ऐसे करूंगा। अब चलो फटाक से बोलना, मैं ऐसा नंबर कर लूं 1 2 3 4 5 6 और 7। प्रथम अब जब मैं ये डाई एजो रिमूव करूंगा तो डेफिशिएंसी 2 नंबर कार्बन पे आएगी। हाँ यस सर। हाँ ठीक है, अब 2 नंबर कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी तो कौन माइग्रेट हो रहा था? कौन माइग्रेट हो रहा था? तो देखो माइग्रेट होने वाला कौन है, इसमें कितना आसान है। देखो माइग्रेट हमने किससे किया है, देखो माइग्रेट होने वाला कौन है, अभी इसके पहले भी मैंने किया माइग्रेट। देखो कौन है, आर कहने से काम नहीं चलेगा, वो कौन है मतलब सीओ से डायरेक्टली अटैच इधर वाला। अच्छा अरे भाई उधर से, ओके। अब तुम हाँ, जिधर yes, डेफिशिएंसी है उसी का बॉन्ड तोड़ करके थोड़ा माइग्रेट करोगे। यस सर समझ गया। डेफिशिएंसी इधर हुई है तो माइग्रेशन इधर से होगा ना। हाँ सर। एक पॉइंट पे डेफिशिएंसी ग्रेडियंट डेवलप कब होगा तुम जान सकते हो, ठीक है ना? तो अब इसमें अब बोलो कौन सा बॉन्ड में माइग्रेट करूं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 17। यस वेरी गुड। और अब मैं 17 को क्या करूंगा, ऐसा ठंडने, ये मैं ठंडने कर रहा हूं, वो देख लो पहले ये। हाँ ये मैंने किया ठंडने, ये कर दिया जी ऑरेंज कलर से ठंडने, और ये 2 नंबर बोलो डन है? यस सर। यस सर। अब तुम बताओ मुझे किसके किसके, नहीं कट। अब 1 नंबर पे कौन कितने? अब सर क्या क्या 1 नंबर 1 पे? नंबर पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे जल्दी बोलो। 1 नंबर पे सर 2 6। तो फिर ये क्या करेगा, डोनेट। यस सर। और अब बोलो किसके किसके पांच और कितने मेंबर रिंग बनाइए, जल्दी बोलो फटाक से बोलो। 7 किससे जुड़ जाएगा? 2 से। 2 से, ठीक है। तो मैं 6 7 2 3 फर्स्ट, ठीक है।
मैं बनाऊंगा 6 मेंबर्ड रिंग, और इस 6 मेंबर्ड रिंग में प्रथम, अब 6 रहता तो 5 बन जाता। यस सर। मतलब इसमें तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन ही होगा, एक्सपेंशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप बोलो Yes, sir. किसके किसके बीच में बॉन्ड बन गया? 7, बोलो प्रथम। 7 से क्या जुड़ा बेटा? 2, 2 से क्या जुड़ा? 3, 3 से जुड़ा 4, से जुड़ा 5, से जुड़ा 6। अब प्रथम बोलो किसके किसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा? कौन सा कार्बन बाहर चला जाएगा? सर तो 2 वाला ना। क्या कह रहे हो तुम? मतलब मैं समझ, ये क्या कह रहे हो मतलब? सर डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? पहले कार्बन कौन सा बाहर जाएगा दोस्त, ये तो बोलो। कार्बन 1 वाला। हाँ, तो फिर क्या बोल रहे हो? 7 और 2 तो रहेगा ही ना, 7 2 तो है ही है ऑलरेडी। अब बोलो वो फिर डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है? 7 और 2 के बीच में। 7 2 के बीच में नहीं, डबल नहीं। बॉन्ड बन, क्या कह 2 रहे हो? और 1 के बीच में। मैं 2 एक और 1 पंच के मारूंगा अभी। हाँ, ये 1, ये ऐसे 2 और 7 के बीच में तो बन गया बॉन्ड ना, 2 7 तो दिख रहा है ना तुम्हें बॉन्ड दोस्त? यस सर, यस। हाँ, तो 2 और 1 के बीच में, तो फिर यहां पे हाँ। लिख दिया तुमने डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, ये हुआ। यस या नो? यस सर। ये 1 नंबर। और अब इसे आप बस एज यू विश, अगर आप हाइड्रोलिसिस H2O से करते हो तो फिर ठीक है जी। ये देखो, कोई दिक्कत नहीं, सी डबल बॉन्ड हो और OH। बोलो प्रथम। यस सर। अरे H यहां जोड़ दिया, यहां प्लस आएगा। हाँ हाँ, यस सर। डन है, बोलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन में दे दूंगा, आप कल कर लेना अपना। और इस तरह से कार्बीन कंप्लीट हुआ बेटा। तो वोल्फ रीअरेंजमेंट समझ में आ गया बेटा? यस सर। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है क्या है। प्रथम नोट कर लिया? सर 1 मिनट।
सर वो जो सी डबल बॉन्ड ओ OH बना है वो सर कैसे आया था? एक मिनट कह रहा हूँ। सर ये CO OH बना है ना, हाँ सर। तो H प्लस यहाँ पे जोड़ दो। अरे ये कैसे नहीं करना, डबल बॉन्ड पे H जोड़ो। H कहाँ जोड़ोगे? H प्लस सर कहाँ पे ये ऐड करोगे? जो 2 नंबर है उस कार्बन पे। हाँ, तो प्लस कहाँ पे आएगा? 2 प्लस आएगा सर 1 नंबर पे। तो 1 पे OH जोड़ देना, तो ये तो बनेगा। अच्छा हाँ, ओके। दुष्टू मैंने हो H क्या एक प्लस जोड़ नंबर दिया के? था। ठीक है ना? हाँ हाँ ये सर। तो इतना ही प्रथम, कल मिलते हैं फिर 9 o'clock ना? हाँ सर 9 o'clock। ओके 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 बाय सर। ओके बाय। चले जाए फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको आ जाओ। As we move down the group, stability of higher oxidation state decreases and lower oxidation state increases। यानी इसमें लास्ट वाले फर्स्ट एलिमेंट पे इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, लास्ट एलिमेंट पे 100% अप्लाई होगा। फिर उसके बाद बताया था आपको SN यो भी 2 फॉर्म शो करता है, जो येलो, बेटा बोलिएगा, दोनों हाईएस्ट में है, तो क्या रिडॉक्स हो सकता है क्या? बोलो, क्या ये आपस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकते हैं? और जबकि जो हमने उसमें पढ़ा था ना, कौन सा, ये वाला, इसमें जो तो हम लोग पास, इसमें देखो, ये देखो, इसमें पीबी जो था वो +2 +4 दोनों में एग्जिस्ट करता था। CO2 तो चलो यहाँ भी है, CO2 तो इधर भी है, चलो CO2 तो +4 +2 दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अभी तो दोनों हाईएस्ट में है ना, तो दोनों हाईएस्ट में है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस CO कह रहा हूँ, प्लस CO2 और H2O। देखो डिफरेंस पता चला कि नहीं? बोलो दुष्ट, बोलो। यस सर। और ये किस कलर का होगा तुम जानते ही हो? किस कलर का होता है ये? ब्लू। हाँ, ब्लू कलर, ब्लू कलर का। मैं पीटूंगा, जान लेना तुम्हें अभी। हम मतलब कोई भी हो ना, ग्रीन AR + PR ऐसे कुछ भी नहीं लिखते हैं, ऐसा डेस्क पे, मेज पे, ऐसे मतलब कुछ भी बना दिया।